गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त रह रहे होंगे। चलिए क्लास, आज की क्लास में देखिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ रहे थे उसके आज लास्ट एक्सरसाइज है और आज उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएंगे हम लोग के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने क्या किया था कि सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए थे, हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या किए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज उम्मीद करके पूरा इसको हम लोग कंप्लीटली कर लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने बता दिया है। किसी कोई क्वेश्चन में समस्या है कमेंट बॉक्स में तुरंत करके बताइए मुझे कहाँ समस्या है। डू फास्ट, मैं कमेंट देख रहा हूं सबका, कमेंट करते रहिए आप सब। जहां कोई समस्या हो तुरंत हमें बताइए आप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹500 with the denominator, sorry, sum of 500 is form of denomination of ₹5, ₹10. If the total number of the notes is 90, find the number of notes each type. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से हमें देखना है, सारा चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ चलिए ठीक है शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी 15 तो हो गया था ना भाई, 16 हमें करना है। देखिए एकदम आराम से करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन हमसे पहले थोड़ा सा कार्यक्रम कर लेते हैं। जैसा कि क्लास 7 क्लियर, एक्सरसाइज 7 कौन सा है भाई, बी, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे। देखिए कह रहा है अ सम ऑफ 500 रुपीज, मतलब एक 500 मतलब 500 रुपीज। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ₹500 है, टोटल कह रहा है इतना है, मतलब सबका किसी वैल्यू का सम 500 टोटल है। ठीक है, अब कह रहा है इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, मतलब 5 रुपए और 10 रुपए का नोट हम मतलब डिनोट कर लेते हैं कि इसमें इसको 500 बनाने के लिए 5 रुपीज का नोट और 10 रुपीज का नोट लगा। ठीक, कितने, अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इट्स टाइप। देखिए कह रहा है कि यदि टोटल 90 नोट्स लगे हैं इसको 500 बनाने में, 5 और 10 के, तो बताइए कितने टोटल, लिख रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इच टाइप। तो हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने के, कितने नंबर के, जो 5 नंबर के कितने नोट लगे, 10 नंबर के कितने नंबर, मतलब कितने नोट्स लगे, कितने टाइप के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन हमने समझा। अब इसके सॉल्यूशन को करेंगे। पहले हमें क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में बना के समझना बहुत जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो खास करके। और देखिए तो हमें नहीं पता था वो नंबर क्या है, तो हम लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी एक्स, let the number of 5 rupees नोट इक्वल टू x, हमें नहीं पता था, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं 5 रुपीज नोट को। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज को हम क्या मान लें, देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इक्वल टू 90 माइनस एक्स मान लेते हैं कि ये नंबर 5 था तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ATQ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, देखिए हमसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि 5x प्लस 10, देखिए ये 5 है, एक 5 का नोट था, प्लस 10 इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 500। यही कह रहा है दोनों के सम से। देख लीजिए भाई, देखिए यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 5x का नोट था और 10 का था, तो बताइए, देखिए एक तो हम लोगों ने 5 रुपीज के नोट को x माना, तो ये क्या हो गया 5x हो गया यहां से, ठीक है। देखिए एक 5 का नोट था, 10 का नोट था, अब 5 और 10 का टोटल नोटों की संख्या बता रही थी कॉम्बिनेशन से कि 90 है, तो बताइए 5 के नोट्स कितने हैं और 10 के नोट्स कितने हैं। तो देखिए सर 5 के नोट्स को हमने 5 माना 5x, अब एक 5 का, भैया एक बात बताओ, 500 का नोट है, सम आ रहा है ना कि 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोट कितने थे उसके सम से 500 बना, तो एक 5 रुपीज के नोट और ये 10 रुपीज के नोट, मतलब मान लीजिए 10 रुपीज को कितना माना था हमने 90 माइनस एक्स, तो ये प्लस और ये प्लस, देखिए दोनों सम आ गया ना। यही सम कह रहा है कि, यही देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसके, एक सेकेंड, समझाने के लिए मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूं बच्चों को। देखिए 5x मतलब इसके और ये पूरे होल वैल्यू, ये पूरे होल वैल्यू के सम का इक्वल टू 500 है, तो बताइए ये 10 का और 5 का नोट दोनों कितना है, यही बताना है क्वेश्चन में। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। हो गया 5x प्लस 10, सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 5x प्लस 10 इंटू 9 900 माइनस प्लस माइनस माइनस 10x इक्वल्स टू 500, तो देखिए x की वैल्यू आराम से निकलेगी 10x प्लस 5x हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू, ये प्लस 500 है, ये 900 इधर आएगा माइनस 900, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू 900 माइनस 500 हो जाएगा 400, 900 का साइन बड़ा इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। ये देखिए दो दो तरफ माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गया, हम जानते हैं, तो x इक्वल्स टू 400 बाई 5 फाइनली 20, तो x की वैल्यू में कितना मिल गया 20 मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई 20 मिल गई, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस माइनस है, ये कट जाता है, हम जानते हैं डिवाइड के रूल में, सॉरी 20 नहीं होगा भाई, 5 8 जब 40 होता है ना, ये 80 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 80 ये हो जाएगा आपका 8, x इक्वल टू 80 हो गया। अब दोनों में पुट कर दीजिए, देखिए तो हमें ये समझ गया कि x की वैल्यू क्या माने थे 18, मतलब 5 रुपए के जो नोट थे वो कितने थे, कितने थे 80 थे, ठीक है। 5 रुपए के जो नोट्स थे वो कितने थे 80 थे, तो हमें फाइंड किसका करना था, देखिए 5 रुपीज के नोट की वैल्यू तो पता चल गई, देखिए 5 रुपीज के नोट कितने थे 80 थे, मतलब जो 5 के नोट थे वो 80 थे। अब 10 रुपीज के नोट देखते हैं, फॉर 10 रुपीज तो क्या था, फॉर 10 रुपीज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स की वैल्यू 80, दैट मीन्स 10, मतलब 10 रुपीज के नोट कितने थे, केवल एक थे, और 5 रुपीज के नोट 80 थे। भैया देखो 5 रुपीज के नोट 80 थे, मतलब 80 नोट थे 5 के, और 10 के नोट थे एक, 8 5 40, 10 1 10, दोनों को ऐड कीजिए, काम खत्म, 500 आ गया। देखिए ये 80 है, ये 10, मतलब टोटल 90 नोट लगा, 90 नोट का सम हम लोगों ने 500 निकाल लिया, तो फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 10 रुपीज नोट। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 85 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स, तो लिख लीजिए यहां पे, इसी के बाद नीचे लिखने के बाद चेंज करके लिख लीजिए देयर आर 80 rupees, there are 80 rupees 5 note, okay, there are 85 rupees note होगा क्लास, 85 rupees note and 10 rupees note,
ठीक है, और फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन फिर समझिए कि कह रहा था कि टोटल 500 है, ठीक है, और उसमें कह रहा है 5 का नोट है, 10 का नोट है। 5 का नोट कितना लगा और 10 का नोट कितना लगा कि 500 हो गया। तो हमने वो 5 रुपए का जो नोट था उसको x माना, और 10 रुपए का नोट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, वैल्यू दोनों को सॉल्व करके निकाला, x की वैल्यू हमारी आ गई 80। ठीक है, तो हमें ये पता चल गई कि जो x, देखिए 5 रुपीज नोट को तो x से डिनोट किए थे, तो x की वैल्यू 80 आई, तो मतलब 5 रुपए का जो नोट था वो कितना 80 नोट था। कितना था 80, 80 नोट था। अब 90 में से 90 माइनस एक्स 10 रुपीज के नोट के लिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अप्लाई करके हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया 10। मतलब 5 के नोट 80 थे और 10 रुपीज के नोट 10 थे। क्लियर, बात समझ में आई? अब कॉमन सेंस भी लगाइए, तो 10 रुपीज के नोट 10 थे, 10 10 जा 100, और 5 रुपीज के नोट 80 थे, 85 जा 400, 400 100 500 आ गया, प्रूव हो गया, काम खत्म। चलिए ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, स्नैप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए 70 रुपये एकदम सेम है। सुमित्रा हैज 34 रुपीज एंड इन 50 पैसे एंड 25, मतलब 34 रुपए में उसके 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइन थे। तो इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50, देखो उसके पास 34 रुपए थे, अब कह रहा है कि एक 50 पैसे क्वाइन थे, एक 25 पैसे क्वाइन थे, 2 क्वाइन था। अब उसका फिर बताना होगा कि 25 पैसे के कितने क्वाइन और 50 पैसे के कितने क्वाइन को हम लोग सम करें कि ₹34 आए। देखिए अब उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज ट्वाइस 50, मतलब उसका 2 गुना हो जाए, हाउ मेनी क्वाइंस इज क्वाइन, एकदम सेम है, होमवर्क कीजिएगा, एकदम सेम है, नहीं आएगा आप पूछिएगा बताएंगे। ठीक है, 19 में देखिए राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी इन द रेशियो, फाइंड द प्रेजेंट। देखिए राजू जो है कह रहा है कि 19 साल अपनी कजन से 19 साल क्या है, बड़ा है। तो 5 साल बाद उनकी एज जो है वो 2:3 है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। जैसे राजू है, ठीक है, ये अपनी बहन से 19 साल बड़े हैं, ठीक है, तो अब 19 साल बड़े हैं, उनकी उस टाइम की एज थी, अब प्रेजेंट की, तो बता रहा था कि उनकी इस टाइम की जो एज है वो 2:3 है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, वर्तमान समय की उनकी आयु क्या होगी, हम ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग लेट द प्रेजेंट एज भी एक्स मान लें। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। लेट द प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स मान ले। लेट द प्रेजेंट एज हिज कजन एक्स, राजू का एज क्या था, प्रेजेंट एज क्या मान ले, नाइनटीन माइनस एक्स मान ले। उसकी बहन का एज एक्स था, राजू का एज इतना था। अब कह रहे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 साल बाद, ठीक है, तो एक्स प्लस 5 साल बाद, x माइनस 90/5 बाद इनकी मतलब एज की जो रेशियो है वो क्या हो गई है, देखिए कहाँ गया, हाँ, इनकी एज की रेशियो 2:3 हो गई है, मतलब 2/3 हो गई है। तो इनकी वर्तमान एज निकालिए, इनकी प्रेजेंट एज हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, ठीक है, देखिए एक काम ये भी कर सकते थे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये राजू बड़ा था, ठीक है, और ये इसकी बहन छोटी थी, तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, छोटी वाली को भाई जो उम्र में बड़ा होगा वो पहले लिखाएगा ना। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं तो मैं अब बड़ा रहूंगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, तो आप बाद में आओगे, तो ये पहले बड़ा था भाई साहब, तो इसलिए इसको पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राजू का एज कितना है, 90 माइनस एक्स, और उसकी बहन का एज कितना है, एक्स प्लस
5, यहाँ भी +5 लगा दीजिए क्योंकि 5-5 साल दोनों के एज में बढ़ा, तो इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3, मतलब 2/3 के फॉर्म में हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 × 3 90 माइनस, अच्छा एक काम कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको सॉल्व एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। तो देखिए ये 90 - 5 तो क्या हो गया, 95 कितना हो गया, 24 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ करिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 324 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x + 5। सॉल्व करिए, 24 × 3 = 72 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 10। क्लियर? यहां पे देखते हैं 72 3 है, इस 3x को इधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, देखिए, और इसको उधर भेजिए तो हो जाएगा 72, ये +10 उधर जाएगा -10, और ये क्या था 2x था, ये -3x को इधर बुला लिए तो +3x, तो 72 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 62। देख लीजिए, एक सेकेंड, +5 10, ठीक है। देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स, एक इशू ये है कि ये x - 19 होगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। देखिए क्या है, ये x - 19 हम लोग माने थे ना, 19 - x मान लिए, क्योंकि ये इससे क्या है तो कम हो जाएगी ना, कितना ये बड़ा है ये बताना है, कितनी छोटी ये बताना है, तो x - 19 हो जाएगा ना, ये तो इसकी कजन की एज हो गई, ठीक है। एक मिनट इसको रब कीजिए, मैं बता रहा हूं, स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, जैसे मैं इसको जो स्टेटमेंट बताया वही होगा, बस इसमें थोड़ा सा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, इसमें प्रेजेंट एज हम कजन का नहीं मानेंगे। पूछिए क्यों, कोई पूछा भी नहीं, क्योंकि जब हम कजन का एज मान लेंगे प्रेजेंट तो कजन बड़ी हो जाएगी ना, मुझे राजू का एज मानना होगा, तब पता चलेगा कि उससे उसकी छोटी बहन है, ठीक है, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज Raju and his cousin, let the present age Raju and his cousin क्या हो जाएगा x - 19, cousin भी x - 19 and x years, मान लेते हैं राजू का एज ये है और उसकी बहन का एज x ईयर्स है, ये x ईयर है ना, ये x ईयर्स है, ठीक है, दोनों का एज ये है। एक मिनट, लेट द, थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में कराते हैं, लेट द प्रेजेंट एज राजू इक्वल्स टू x - 19 कर लीजिए, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजन, मतलब राजू के कजन के लिए x मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है x - 19/x, अगर इन दोनों के, यहां देखिए कह रहा है सिंस दैट इन दोनों का एज क्या है x - 19, यदि राजू इससे इतना बड़ा है तो इनके एज के 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, इनका रेशियो क्या है, क्या है क्वेश्चन में 2:3, मतलब 2/3। सॉल्व करते हैं, देखिए तो x - 19 + 5
कितना हो जाएगा -14/x+5 इक्वल्स टू 2/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 14 इक्वल्स टू 2x+5। ठीक है, देखिए इसको करेंगे 3 × x - 42 इक्वल्स टू 2x+10। देखिए अब x वाले टर्म को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, 3x - 2x इक्वल्स टू, ये देखिए तो 10 एज इट इज इधर रहेगा, ये -42 को इधर बुला लिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52। मतलब हमें पता चल गया कि एज इसका क्या है 52 है। तो राजू के कजन का एज कितना था x, तो मतलब ये समझ गए कि जो राजू के कजन का एज है वो कितना है 52 ईयर्स है। अब हमें किसका बताना है राजू का, तो लिख दें सिंस दैट एज ऑफ राजू कितना माने थे हम लोग x - 19, बस वैल्यू पुट कर दें 52 - 19, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 1 गया 3, मतलब 33 ईयर्स। इसका जो भाई है वो 33 ईयर्स का इससे बड़ा है, मतलब इसकी कजन का एज कितना 52 ईयर्स था, उससे बड़ा ये 33 ईयर्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखिए यही सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन करेंगे। उसके सिस्टर का एज ये हो गया और उसके एज ऑफ राजू का एज ये हो गया 33 ईयर्स। तो पता चल गया ये से कितना यंगर देन है, मतलब कितना उसकी सिस्टर जो है, मतलब राजू कितना अपने सिस्टर से क्या है छोटा है। ठीक है, यंगर देन है। चलिए देखिए हाँ, राजू इज 90 ईयर्स यंगर देन हिज कजन, अपनी बहन से 19 साल क्या है छोटा है। तो उनके रेशियो की, हाँ ठीक है सही है, राजू का प्रेजेंट है जितना मान लिए, इनकी बहन का है इतना मान लिए। ठीक है, दोनों की निकाल दी, भाई बहन बड़ी रहेगी तो बहन बड़ी है और भाई छोटा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम है। अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन 12 ईयर्स, इतना 3 टाइम्स ओल्ड, एकदम सेम है कीजिएगा। 20 भी सेम है, 21 सेम है, 22 सेम है, 23 सेम है, 23 सेम है। देखिए 23 सेम। एक एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू टोटल पास, इफ रूपा गेट्स 150 मार्क्स फेल बाय 15 फाइंड द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 23 देख लेते हैं। टोटल मार्क्स देखिए कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, पहले इसको रब करते हैं। (23) बाकी सबसे में कीजिएगा। इन एन एग्जामिनेशन, इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स रिक्वायर्स 40% मार्क्स, एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। द टोटल मार्क्स टू द पास, मतलब टोटल मार्क्स पास में से स्टूडेंट को 40, मतलब टोटल मार्क्स का एग्जाम है, एक बच्चे को 40% चाहिए उस एग्जाम को पास करने में। ठीक है, इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स, यदि रूपा जो है 180 नंबर पाती है और 15 नंबर से फेल हो जाती है, देन फाइंड द टोटल मार्क्स। देखिए इसके करने की एक ट्रिक है, मैं दो ट्रिक बताऊंगा, तुरंत आप बताएंगे, टोटल मार्क्स भी बता देंगे, सब बता देंगे। पहले आइए इसको अपने तरीके से करते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे। देखिए लेट द एक्स बी द टोटल मार्क्स मान लें, मतलब मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितना है। लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, टोटल मार्क्स हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ATQ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चे को 40% चाहिए ऑफ एक्स, 40% चाहिए। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है कि एक बच्चा है रूपा जो है 185 पाती है और 15 नंबर से क्या होती है फेल हो जाती है।
बस बना लीजिए इक्वेशन। 40% ऑफ 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 185 प्लस 15 हो जाएगा 200। देखिए 85 प्लस 90 100 200 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 40 इंटू एक्स इक्वल्स टू 200 इंटू 100, तो x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में 200 इंटू 100 बाई 40। देखिए कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 5 4 पंजे 20, मतलब 4 5 जो मतलब 40 200 से कैंसिल और 5 टाइम्स में, देन हमें पता चला कि x इक्वल्स टू क्या है 500 मार्क्स है। टोटल मार्क्स क्या है 500 है। मतलब देखिए x हमें पता था, x को ही हम लोग टोटल मार्क्स माने थे, 500 मार्क्स निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसको देखिए एक तरीके से और कर सकते थे कि यदि ठीक है इक्वेशन यहीं से बन के आराम से हो जाता, यहीं से क्वेश्चन हो जाता। चलिए ठीक है, चलिए बहुत सही। 23 भी देख लीजिए, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था लेवल क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए इसमें कोई टफ नहीं है, सब इजी है। देखिए 24 भी ऐसे ही होगा, 25 26 देखिए ये भी सेम है। इसको गेन हो रहा है एक आदमी जो है, देखिए 26 ओरली बता देते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल 495, एक आदमी है किसी आर्टिकल को 495 में बेचता है और 10% का उस पर प्रॉफिट पाता है, तो फाइंड द कॉस्ट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल। अरे भैया इतना इजी जी कॉन्सेप्ट, देखो बहुत इजी है, एकदम ध्यान देखना। 26 वाले को मैं बस एकदम 26 वाले मैं ओरली बताऊंगा, आप सोल्यूशन के साथ कीजिएगा। देखिए 26 ये बाकी होमवर्क ही है, पर देख लीजिए। एक आदमी किसी आर्टिकल को बेचता है, सेलिंग प्राइस दैट मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस इसका है, आर्टिकल को बेचता है कितने पे, क्वेश्चन का है भाई 495, 495 पे बेचता है और उसको गेन प्रॉफिट होता है कितना। अरे बोलो भाई, प्रॉफिट होता है उसको, कहाँ गया क्वेश्चन 26, 10% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस बताइए। क्या करेंगे सीपी निकालने के लिए? सीपी इक्वल्स टू हम जानते हैं 100 प्लस, देखिए 100 गेन कितना हुआ है उसको 1110 इंटू एसपी 495 495। देखिए सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 से इसको कट कर लीजिए, 25 से कट कीजिए, इसको हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10। ठीक है, देखिए 11 2 22, 11 4 44, 5 11 5 45, 2 10 10। ठीक है, तो 45 इंटू 10 डायरेक्ट हो गया 450, 45 मतलब उसको कॉस्ट प्राइस क्या था 4450। देखिए हो गया, कितना इजी क्वेश्चन है। चीजों को कॉन्सेप्ट से सोचेंगे। सोचिए एक आदमी किसी आर्टिकल को 495 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है, अब बोला है कि उसमें 10% प्रॉफिट भी पा रहा है, तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। यहां 110 क्यों हम लिखें प्रॉफिट में, क्योंकि देखिए 495 का बेच रहा है और 10% का प्रॉफिट पा रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस उसका हमारे माइंड में सोचना चाहिए, आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस तो ऑटोमेटिकली 100 था, 100 कॉस्ट प्राइस मतलब था 100 की उसको प्रॉफिट हो रही थी, उसके बाद वो 10% पा रहा है ना। 100% का उसका सीपी था, मतलब उतने का वो मटेरियल को परचेस किया था और 10% उस पर प्रॉफिट पा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट तो उसको 110% का हुआ मेरे भाई। और 490% दिया है, 10 दिया है, सीपी आराम से निकाल लेंगे टोटल वैल्यू। जैसे देखिए अब क्या है, मेरी बात समझिए, इसको फॉर्मूला भी, प्रॉफिट लॉस में भी फॉर्मूला कोई जरूरत ही नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं समझाऊंगा एक जैसे फॉर्मूला की जरूरत, जैसे देखिए अब क्या है 495 है, 110% का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये बताइए 2 रुपए के एक आम, सॉरी 2 रुपीज में समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 4 रुपीज में 16 मैंगोज, ठीक, 4 रुपीज में 16 मैंगोज, तो 1 रुपीज में 4 मैंगोज। अरे बोलो भाई, तो जैसे अब कह रहा है कि 100 जैसे 100 रुपीज में 495 उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 110 में क्या हो जाएगा 495/10 इंटू 100। लो कर दिए, आ गया। ठीक है, तो बहुत ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसानी से आराम से हो जाएंगे, घबराना नहीं है। मैं रहूंगा, ऐसे ऐसे चीज सिखाते रहूंगा कि आप लोग एकदम बुस्टअप हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, मन लगा के, जहां जो नहीं आए मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स क्लास हम ओवर करते हैं। सदैव स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।